हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है सुमन तहलान और आज हम डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व से रिलेटेड एक एक अपडेट और इनसे रिलेटेड इनके पूरा फंडामेंटल और इनमें कितने एफआईआईज ने एंट्री की है, कितना इन्होंने पर ईयर टू ईयर कितना इन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो हर एक चीज़ डिटेल के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस सेज वाई जेफरीज हैज़ रेज टारगेट प्राइस ऑन द स्टॉक। तो दोस्तों, जो जेफरीज है इसने क्या टारगेट दिए हैं बजाज फाइनेंस को, बिल्कुल अपर जाने के टारगेट दिए हैं दोस्तों। दूसरा देखिए, बजाज फाइनेंस है जो शॉट एट being first NBFC to launch credit card if RBI approves as per Jeffries। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि अगर RBI अप्रूव करे बजाज फाइनेंस को क्रेडिट कार्ड के लिए, और जो कि कर भी सकती है क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो RBI कर भी सकती है फिलहाल। लेकिन RBI ने ऐसी मोहर नहीं लगाई है कि इनको भी क्रेडिट कार्ड इशू किए जाए बजाज फाइनेंस कंपनी में। लेकिन अगर ये इशू हो जाते हैं तो बजाज फाइनेंस का बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला है दोस्तों। अब आ जाती है बात कि इफ़ इट अचीव्स 20 to 40% क्रॉस सेल टू नॉन डिलिक्वेंट क्लाइंट बेस ऑफ 40 million एंड इवन एट लोअर ट्रांजेक्शन वैल्यूज इट कुड मेक 9 to 17 बैंक इन प्रॉफिट इन 3 years। दिस इज़ 5 to 10% ऑफ। नेक्स्ट करते हैं, इसमें सिर्फ यही बोला गया है कि जो इनकी जो सेल किया गया है 20 to 40% का उसमें बढ़ोतरी हुई है। 40 मिलियंस के आसपास इनके क्लाइंट है और अभी जो ये काम कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड इशू कराने का, वो जिस बैंक के थ्रू कर रहे हैं उनका भी नाम हम आपको बताएंगे। 5 to 10% of FY25 e-profit and would add growth drivers, said Jeffries, while maintaining hold rating on Bajaj Finance shares with a price target of 8,000 rupees। जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस इस चीज़ को सेल कर रही है या अपना बिजनेस चला रही है ना दोस्तों, तो जेफरीज ने यहाँ पर इनके लिए टारगेट जो था 7,300 के आसपास रखा था। लेकिन अब इन्होंने जो ये टारगेट जो रखा है ना, ये इन्होंने टारगेट रख दिया है, ये देखिए 7,300 इसके लिए टारगेट रखा था। लेकिन अब इस टारगेट को बढ़ाकर 8,000 के आसपास कर दिया गया है इनके काम को अच्छे से देखते हुए। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी बताया गया है दोस्तों कि इनका 100 सिटीज़ के अंदर इनका अभी लिमिटेड नेटवर्क है। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा तो ये और भी अपना हर जगह पर इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब तक जहाँ पर भी जिस सिटीज़ में ये काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ही अप्रिसिएशन इनको मिला है उस चीज़ के लिए, इनके काम के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही, जो बजाज फाइनेंस है दोस्तों वो बजाज फिनसर्व का ही एक पार्ट है। अगर बजाज फिनसर्व में कोई प्रोग्रेस होती है तो बजाज फिनसर्व को डायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलेगा। बजाज फिनसर्व के अंडर में बजाज होल्डिंग्स, बजाज फाइनेंस और भी कई कंपनियां काम करती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है। बाकी दोनों ही कंपनियां सॉलिड हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब बजाज फाइनेंस का देख लेते हैं दोस्तों। बजाज फाइनेंस का रेट 7,625 7,625 पर ट्रेल कर रहा है, जो कि आज अभी रिसेंट की बात करें तो 7,700 से भी अबाव ये चला गया है। और बजाज फिनसर्व के लिए भी दोस्तों 17,000 पर सब लोग कह रहे थे कि ओवरबोट जोन है, यहाँ पर नहीं खर जा सकता। लेकिन इसका टारगेट अभी भी क्लियरली 1,950 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा है। हाल घड़ी में आपको पता है कि बोनस स्प्लिट और बोनस दिया गया था, जिसके पास एक शेयर था उसको 5 स्प्लिट किए गए थे, फिर उसके अकाउंट में 5 शेयर स्प्लिट हो गए तो उसको 5 शेयर और दिए गए। लेकिन इससे भी रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है दोस्तों कि स्प्लिट होके तो हमारे अकाउंट में 1:5 के रेशो में आ चुके हैं। 5 के बदले में जो 5 शेयर हमारे अकाउंट में आने थे वो किस दूसरी
ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि 5 शेयर हमने लिए हैं, उसकी फेस वैल्यू जो 17,500 जो दिखाई दे रही है, तो 5 वैल्यू हमें अलग से दिखाई दे रही है और उनकी फेस वैल्यू 0% दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी यहाँ पर फेस वैल्यू 10 दिखाई देने लग जाएगी। वो 5 जो अलग दिखाई दे रहे उनकी फेस वैल्यू एक जगह दिखाई दे के और आपको 17,000 की फेस वैल्यू ही दिखाई देंगी। शॉर्टकट में बताऊं तो अब तक जो स्प्लिट के जो शेयर थे वो तो हमें बजाज फिंसर्व के अकाउंट में ही शो कर रहा है, लेकिन जो उन्होंने बोनस के जो शेयर दिए हैं वो अलग से इस तरह शो कर रहा है जैसे कि हमने अलग से कोई शेयर हमें दिया गया है, लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर ही उसके अंदर इमर्ज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बजाज फाइनेंस का हो गया है। अब देखिए ये करंट प्राइस है यहाँ पर 1766 रुपये, मार्केट कैप है 2,80,000 करोड़ से अबाव। ये मैं बजाज फिंसर्व की दोस्तों बात कर रही हूँ। और ये 1766 का जो करंट प्राइस है ये 1950 मिनिमम बोला है। भले ही कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया हो, भले ही कितनी ज़्यादा करेक्शन मार्केट में आ रही हो, रीज़न चाहे जो भी हो वट एवर, अगर आपके अंदर 6 महीने साल की पेशेंस है तो ये आपको रिटर्न्स अच्छा बना के देंगे ही देंगे। इसकी आप बुक वैल्यू देख लीजिए 253 के आसपास है, 253 के आसपास है। स्टॉक प्राइस 55.9 है, ROCA 11.4 है, ROE 12 पॉइंट है, डेप्थ ऑफ इक्विटी 4 है। और ये जो चीज़ है ना, इसे देख के घबरा मत जाना दोस्तों, क्योंकि जो कंपनियां लोन देने का काम करती हैं या इनका काम ही क्या है, लोन देने का काम है, इंश्योरेंस करती हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करती हैं, मकान का इंश्योरेंस करती हैं, तो ब्याज इनका काम ही है कि इधर से लेके पैसा उधर देना, तो ये अपना बीच में से अपना प्रॉफिट निकालते रहते हैं। हाई लगाया था दोस्तों 1933 का, इसको ये टच करने वाला है, और लो लगाया था 1,000 का। सच बताऊं तो अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही 10,000 तक ये शेयर गया था। ऑलमोस्ट 45% के रिटर्न्स तो इसने सिर्फ 3 महीने के अंदर ही दे दिए। जिन लोगों ने अगर मान लो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ भी लगाया था ना, तो वो उनका 18 लाख रुपीज़ तो वैसे ही हो गया होगा। बजाज फिंसर्व में लगाने वालों का या बजाज फाइनेंस में लगाने वालों का इतना नीचे तक ये आए थे और 3 महीने के अंदर ही रिकवरी कर दी थी। तो ये तो फिर भी इतना मतलब डिफ़िकल्ट टाइम है, तो यहाँ पर भी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर, मैं ये नहीं कहती कि आप एक बार में ही लो, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपनी ज़रूर आपको ऐड करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सेल्स की। सेल्स की क्या बात करनी है, ये देखिए सेल्स ईयर टू ईयर अगर बात करें 22 की, अगर हम 22 में जून की बात कर लेते हैं, देखो 14,000 की सेल हुई है जून में 20 में, जबकि कोरोना का टाइम था। और 21 में जून में 13 की, लेकिन यहाँ अगर कोरोना की वजह से ये कम था, तो अब की बार जून में ये देखिए 15,800 के आसपास की ईयर टू ईयर इनकी सेल बड़ी है। वहाँ पे कोरोना की वजह से पड़ता है। एक्सपेंसिव देखिए, अगर मान लो यहाँ पर एक्सपेंसिव देखिए, अब खर्चा भी कम हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा एसेट जो है वे जुटा लिए होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप क्वार्टरली टू क्वार्टरली देख सकते हैं, 4, 5, 5, 6 आपको डिजिट बढ़ती हुई ही दिखाई दे जाएगी। ऑपरेटर का जो है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप ये भी देख लीजिए। ये कोरोना की वजह से हम 1-2 साल को अलग बात कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी आप देखिए बिल्कुल हर चीज़ में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप ये देखिए यहाँ पर क्वार्टरली टू क्वार्टरली 14, 19, 23, 25 डिजिट्स आपको बढ़ती हुई ही मिलेगी। और ज़्यादा आपको अगर क्लियर करना है तो अभी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी अपने पेश करेगी, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सेल्स, एक्सपेंसिव, ये सब देख लीजिए आप। थोड़ी देर के लिए रोक देती हूँ, यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लीजिए। बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व दोनों का ही यहाँ पे मार्केट कैप और ये लगा दिया है मैंने। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ईयर टू ईयर अगर 10 साल के रिटर्न्स देखे जाएँ तो ये देखिए 38% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 की अगर 13% है। स्टॉक प्राइस की CAGR देखें तो ये देखिए कितना मस्त। तो आप जहाँ से भी देखेंगे तो फंडामेंटल इस कंपनी में कोई भी कमी नहीं है।
आप बेहिचक होके इसको खरीद सकते हैं। निफ्टी 50 की मुझे पहले नंबर पर जो कंपनी लगती है वो बजाज फाइनेंस है, और दूसरे नंबर पर जो लगती है वो बजाज फिनसर्व है। वैसे दोनों का काम एक जैसा है ऑलमोस्ट, लेकिन बजाज फाइनेंस की वजह से बजाज फिनसर्व में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर शेयर कैपिटल देख लीजिए 80 सब देख लिए। रिजर्व्स देख लीजिए आप, बड़े हैं। बोरोइंग देख लेना आप, हर बार बड़ी है। और इसमें इन्वेस्टमेंट देख लेना, हर बार यहाँ से स्टार्ट हुई थी इन्वेस्टमेंट, 2012 से देखो बढ़ती 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 कहाँ तक मार्केट कैप इसका पहुँच गया है। एसेट की आप बात कर लीजिए, टोटल एसेट्स ये जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों, कमी है हमारे अंदर पेशेंस की। अब यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की इतनी बात की तो प्रमोटर होल्डिंग की भी बात हम कर लेते हैं। प्रमोटर्स देखिए, जून में 60 थे, अब 2022 में भी 68 है। यहाँ पर भी कोरोना का प्रॉब्लम था, यहाँ पर इसके बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत सारे FIIs ने ये चीज़ें निकाली हैं। हो सकता है अब की बार जो आंकड़ा है Q2 का, तो उसमें ये आंकड़ा आपको घटा हुआ मिल सकता है, लेकिन उसको देख के भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। FIIs की होल्डिंग्स देख लीजिए, DIIs की आप होल्डिंग, ये दोनों होल्डिंग्स आप देख लीजिए। थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है Q2 में रिजल्ट आपको थोड़ा सा और भी डाउन देखने को मिल जाए, लेकिन आपको इसके फंडामेंटल पर ही भरोसा करके चलना है। ये बात हो गई दोस्तों इसके फंडामेंटल, कितना इसका मार्केट कैप है, ROE जो कुछ भी था वो सब मैंने बता दिया है। लेकिन अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको एक एक दो दो करके शेयर बजाज फाइनेंस में और बजाज फिनसर्व में ज़रूर से भी ज़रूर लेना चाहिए। हर डिप पर आपको सिप करनी है, बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। जैसी आपकी कैपेसिटी, अब तो बजाज फिनसर्व ने स्प्लिट करके शेयर को बहुत सस्ता भी कर दिया है। वैसे अभी 3-4 दिन आप रुक जाइए क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल है मार्केट में। डो जोन्स में जो प्रॉब्लम आई है, नीचे गया है, तो उसका असर हमारी बैंक निफ्टी पर भी देखने को मिलेगा। आपको और अच्छे मौके मिल सकते हैं थोड़ा लो में ख़रीदने पर फिर भी आपको 2-4% अभी ख़रीद लेना चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले।